देखिए दोस्तों, आज आपको एक ऐसा जुगाड़ बताता हूँ जो आज से पहले अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करने वाला, सबसे ज़्यादा परेशानी देने वाला काम। एमआई का एक ये सेट मेरे पास आया 32 इंच का, जिसमें पैनल टूटा हुआ है। ये पैनल टूटा है, अब मुझे इसकी जगह नया पैनल इंस्टॉल करना है। अब इसमें ये छोटे कनेक्टर वाला पैनल लगा है, ये देखिए। जबकि मेरे पास जो पैनल है वो बड़े कनेक्टर का है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। अब इस पैनल को हम उसमें कैसे लगाएं? इसको हमें इस पैनल की जगह लगाना होगा। कैसे लगाएं, आज इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए, अब देखिए दोस्तों, इस कनेक्टर को हमें मॉडिफाई करना है। जो टूटा पैनल है उसमें ये कनेक्टर लगा है, जबकि जो नया पैनल हमें लगाना है उसमें ये कनेक्टर लगा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ये चौड़ा कनेक्टर है। इस कनेक्टर को इसकी जगह कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि दोस्तों मदरबोर्ड में भी छोटा कनेक्टर है। ये मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ये देखिए, मदरबोर्ड में छोटा कनेक्टर जबकि पैनल में बड़ा कनेक्टर। अब इसे हम कैसे लगाएं? ये एफएफसी बेल्ट वाला कनेक्टर, ये कनेक्टर वाला कनेक्टर, इसमें कनेक्टर लगता है पिन वाला। तो अब एफएफसी से कनेक्टर कैसे बनाएं और पतले से चौड़ा कैसे बनाएं, वो आपको जुगाड़ दिखाता हूँ। अब देखिए, सबसे पहला काम हमारा इस कनेक्टर में सप्लाई वाली पिन को ढूंढना है। एलवीडीएस में तो रेड वायर हम देख लेते हैं, इसमें तो रेड वायर है नहीं। तो अब देखिए, इस मदरबोर्ड में जो पिनें हमें दिखाई दे रही हैं, इसमें आप देखिए फ्यूज तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। आप कैसे देखें? तो इसमें देखिए, एक साइड आपको चौड़ी पट्टी दिखाई देगी और दूसरी साइड सिंगल सिंगल वायर दिखाई देंगे। देखिए, यहाँ सिंगल सिंगल वायर हैं, यहाँ एक चौड़ी पट्टी है। तो यही एक इसकी पहचान है, ये इसकी सप्लाई वाली पिन है। यहाँ से सप्लाई निकल कर इस पैनल में कहाँ जाती है? देखिए, यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँचती है। आपको दिखेगा, ये देखिए, ये इस साइड सप्लाई आ जाती है, यहाँ भी चौड़ी पट्टी है। तो ये टूटा पैनल है। हमने ये सप्लाई देख ली कि इसमें इस साइड सप्लाई है यहाँ। अब इस सप्लाई से हमें सप्लाई मैच करनी होगी। वो कैसे करते हैं दिखाता हूँ। मैंने इसमें से जैक निकाल दिया। ये टूटा हुआ पैनल हम हटा देते हैं, इसको हटा दीजिए। अब हमें इस मदरबोर्ड में ये पैनल इंस्टॉल करना है। इसको मैं सामने लाता हूँ, ये पैनल आ गया। अब इस पतले एफएफसी बेल्ट को हमें इस चौड़े वाले कनेक्टर में लगाना है। मेरे पास एक एफएफसी बेल्ट ये है, इसको मैं इसमें लगाता हूँ। देखिए, ये मैंने इसमें अगर लगा दिया, ये लग गया। तो यहाँ तो ये लग गया। अब इसका दूसरा सिरा हम पतला कैसे करें? ये तो मोटा है, ये चौड़ा पट्टा है। अब मेरे पास ये दो तरह के कन्वर्टर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक कन्वर्टर तो ये है, इसको अगर हम इसमें लगा दें, ये चौड़े से पतला करने वाला, तो मैं इसको इसमें लगा देता हूँ। ये लगा दिया, ये लग गया। अब देखिए, सप्लाई इस पैनल में कहाँ है? ये रही, ये फ्यूज है, यानी यहाँ से सप्लाई आई 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 आई, यहाँ सप्लाई आ गई। अब यहाँ से सप्लाई कहाँ जाएगी वो देखिए, ये वीसीसी है। अब यहाँ से सप्लाई आ गई, इसमें लिखा है वीसीसी। यहाँ से सप्लाई यहाँ पहुँच गई, ये वीसीसी। गौर से देखिए, यहाँ लिखा है वीसीसी। अब अगर इस एफएफसी बेल्ट को इसमें लगाते हैं तो इसकी वीसीसी तो यहाँ है। अगर इसको हमने यहाँ से लगा दिया तो पैनल उड़ जाएगा, तो ये कनेक्टर इसमें नहीं लगेगा। हमें ऐसा कनेक्टर चाहिए जिसमें वीसीसी यहाँ हो। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ,
तब चलेगा ये पैनल। अब कैसे बनाते हैं वो तरीका आपको बताता हूँ। अब ये कनेक्टर तो लगेगा नहीं, तो इस कनेक्टर को हम निकाल देते हैं, इस एफएफसी बेल्ट को भी निकाल देते हैं। ये एफएफसी बेल्ट भी हम नहीं लगाएंगे, अब हम इसमें लगाएंगे सीधा सीधा एफएफसी बेल्ट। एक ऐसा एफएफसी, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने खोला, इस साइड इसमें पिन है और इस साइड प्लेन पिन है, इसमें इस साइड है, यानी ये उल्टा सीधा है। हमें एक ऐसा एफएफसी बेल्ट चाहिए जो सीधा सीधा हो, और इस कनेक्टर की जगह हम इस कनेक्टर का उपयोग करेंगे। ये कैसे काम करेगा इसको भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसको मैंने लगा दिया इसमें, ये लग गया। अब यहाँ से सप्लाई यहाँ पहुँच गई, इसमें उल्टी सीधी सप्लाई नहीं है, सीधे सीधे पिने हैं। तो यहाँ से सप्लाई यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ पहुँच गई। अब यहाँ सप्लाई लाना है हमें, अब कैसे लाएं? अब मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। मेरे पास एक प्लेन एफएफसी बेल्ट है जो इस वाइट कलर और इस साइड से ये सिल्वर, तो वाइट तरफ इधर लाइन है और इसमें इधर वाइट तरफ लाइन है, यानी ये सीधा सीधा है। चूंकि अब इसमें एफएफसी बेल्ट है, कनेक्टर नहीं है, अब क्या किया जाए, कनेक्टर कहाँ से लाएं? तो आज आपको वो भी जुगाड़ दिखा देता हूँ। आपके पास कोई दूसरा एफएफसी बेल्ट पड़ा हो, उसका कनेक्टर निकाल लीजिए। ये कनेक्टर मैं इसका निकाल लेता हूँ। इसे निकालने का क्या तरीका है, आप एक सुई ले लीजिए और इस कनेक्टर को इसमें से खोल लीजिए। मैं इसमें से खोलता हूँ, इसका पहले लॉक निकाल देता हूँ। यहाँ से मैंने इसका लॉक निकाला, ये निकला और ये निकला। ये दोनों साइड का लॉक खोल दिया इसका। अब ये यहाँ से निकल जाएगा। ये मैंने इस एफएफसी बेल्ट को निकाल दिया। अब जो एफएफसी बेल्ट हमें लगाना है उसको इसमें डाल देते हैं, यानी उल्टे सीधे की जगह हम इसे सीधा सीधा बना देते हैं। आज आपको ये जो जुगाड़ दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये जुगाड़ आज से पहले अभी तक आपने YouTube पर नहीं देखी होगी। ये देखिए, ये मैंने इसका कनेक्टर लगा दिया इस एफएफसी बेल्ट में। इस कनेक्टर को मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये लग गया। अब ये सिरा मुझे इसमें लगाना है, तो इस साइड भी मुझे कनेक्टर चाहिए। तो इसी तरह का मेरे पास एक और बेल्ट है, इस बेल्ट में से इस कनेक्टर को निकाल लेता हूँ। तो उस कनेक्टर को निकाल कर मैं इसमें लगा देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें से भी इस कनेक्टर को निकाल लिया। इस कनेक्टर को मैं इस बेल्ट में इस साइड लगा देता हूँ। अब ये दोनों साइड से हमारा सीधा सीधा हो गया। ये जुगाड़ उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रॉपर कनेक्टर, प्रॉपर एलवीडीएस, प्रॉपर एफएफसी बेल्ट नहीं मिलते, छोटी जगह से हैं, कोई बात नहीं, हमें तो मॉडिफिकेशन करना है। ये मैंने इसमें लगा दिया। अब इस सिरे को मैं इस कनेक्टर में लगा देता हूँ। देखिए कितना सीधा सीधा हमारा जुगाड़ बन गया। अब देखिए, अब ये मैंने पूरा कनेक्शन कर लिया है। अब मल्टीमीटर को मैं लेता हूँ, मेजर मोड में करता हूँ। अब देखिए, ये इसके फ्यूज से, ये मैंने इसका पैनल के फ्यूज पर लगाया, इधर दिखाइए, ये पैनल का फ्यूज यहाँ टच कर लिया और इसमें मदरबोर्ड का सप्लाई वाला पॉइंट ये इस पर टच करता हूँ। ये देखिए, सप्लाई से सप्लाई मैच हो गई। क्या ये सप्लाई ग्राउंड से तो नहीं चलती? जी नहीं, ग्राउंड से हमें ये फ्यूज ग्राउंड से रीडिंग देना चाहिए, रीडिंग दे रहा है, सप्लाई से सप्लाई चल रही है, यानी हमारी मैचिंग हो चुकी। अब हम इसमें बिल्कुल आराम से पावर दे सकते हैं, मदरबोर्ड को ऑपरेट कर सकते हैं। मैं इसे प्रॉपर जगह खिसकाता हूँ। अब आपको इसमें सप्लाई देकर दिखाता हूँ, क्या ये पैनल चलेगा या नहीं, अभी पता लग जाएगा। तो मैंने ये सब जोड़ दिया है। देखिए, एक ये कनेक्टर यूज किया, ये आपको दिखाता हूँ,
ये कनेक्टर यूज किया। ये FFC बेल्ट को मैंने 2 कनेक्टर लगाकर मॉडिफाई किया और इससे कनेक्ट कर दिया। ये अब MI से जुड़ चुका है। अब मैं इसे जोड़कर आपको चलाकर दिखाता हूँ क्या रिजल्ट रहा हमारा। तो मैंने इसमें सप्लाई दे दी और ये इसकी बैकलाइट ऑन कर देता हूँ नीचे से। ये मैंने टेबल की बैकलाइट ऑन कर दी। अब मैं इसमें पावर रिलीज कराता हूँ, देखते हैं क्या हमारा पैनल चला या नहीं। देखिए ये रिजल्ट आ चुका है। MI के सेट में ये पतले कनेक्टर से यहाँ जो छोटा कनेक्टर लगा था वहाँ से हमने चौड़ा कनेक्टर बना दिया और इस पैनल को चला दिया। इस तरह की काम कीजिए दोस्तों, ये एक बड़ा जुगाड़ है। मेरे पास लगातार कमेंट आते हैं कि सर ऐसा कोई जुगाड़ बताइए, LVDS केबल का, FFC बेल्ट का कैसे काम किया जाता है। कुछ नहीं करना, आप तो सप्लाई से सप्लाई को मैच करा दीजिए, सिग्नल ऑटोमेटिक मैच हो जाएंगे। अगर प्रॉपर सप्लाई से सप्लाई जुड़ गई तो सिग्नल अपने आप पहुंच जाएंगे। ये देखिए रिजल्ट आ चुका है, पैनल चल चुका है। मैं एक बार फिर से आपको इसकी बैकलाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया। देखिए मैं इस मदरबोर्ड से पावर हटा देता हूँ। अब आपको पूरा सिस्टम बताता हूँ कि कैसे मैंने काम किया। ये मैंने इसको हटा दिया। अब देखिए इसमें पतला कनेक्टर था, ये FFC बेल्ट इसमें पहले से लगा था। ये डायरेक्ट पैनल में लगता था पहले वाले में, लेकिन इसमें ये चौड़ा कनेक्टर था और इस चौड़े कनेक्टर में ये कनेक्टर वाला कनेक्टर था, FFC बेल्ट वाला नहीं था। तो मैंने इसमें, मेरे पास जो FFC बेल्ट था वो सीधा सीधा था, प्लेन, जिसमें एक भी कनेक्टर नहीं था। तो मेरे पास ये 2 FFC बेल्ट पड़े हुए थे उल्टे सीधे वाले, जिनमें एक एक साइड कनेक्टर थे। इनके मैंने दोनों के एक एक कनेक्टर निकाल लिए। एक कनेक्टर इसमें इस साइड लगा दिया, दूसरा कनेक्टर इस साइड लगा दिया और ये कन्वर्टर ले लिया और इसमें इसको जोड़ दिया। हो गया काम। कितनी आसानी से हमने इस पैनल को चला लिया। अब इसकी सप्लाई से मैच करा दिया। बस एक ही काम करना है। अगर ये सप्लाई एक बार भी उल्टी लगा दी आपने तो 1 सेकंड लगेगा इस पैनल को ख़राब होने में, क्योंकि जहाँ 1.5 वोल्ट जाने चाहिए वहाँ पहुँच जाएंगे 12 वोल्ट। 12 वोल्ट ग्राउंड हो जाएंगे तो मदरबोर्ड उड़ जाएगा, 12 वोल्ट गलत जगह पहुँच जाएंगे तो पैनल उड़ जाएगा। तो इसकी यही टेस्टिंग है, इस तरह से काम कीजिए। ये एक बड़ा सोल्यूशन है LED टीवी का, FFC बेल्ट का, पैनल का, मदरबोर्ड का, LVDS का। तो इस तरह से काम कीजिए और सक्सेस होइए। धन्यवाद दोस्तों।